नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगते ही सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया कि सीतापुर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर होर्डिंग्सों को उतरवाकर अपना टेलर दिखाना शुरू कर दिया। रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। कोविड काल के बीच पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ खास रहेगा, इसके बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि कब तक कोई भी दल, नेता रैली और सभा नहीं कर सकेगा, जनसभाओं हेतु चयनित स्थलों पर कितनी भीड़ ले जा सकेगा, किसके विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है और क्यों शस्त्रों को जमा कराना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ की कंपनी किस इलाके में आकर और क्यों मार्च पास्ट करेगी, मतदान केंद्र के आसपास के 10 अच्छे और 10 समस्या पैदा करने वालों की सूची बनाकर किस ऐप में क्यों डाली जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी ने बताया कि जनपद की 9 विधानसभा क्षेत्रों में कितने बूथ बढ़ाए गए हैं और एक बूथ पर अब 1200 मतदाताओं की जगह 1250 मतदाता मतदान कर सकेंगे। 9 विधानसभा क्षेत्रों को कितने जोनल और कितने सेक्टर में बांटा गया है, नामांकन कहां कहां होगा, किस टोल फ्री नंबर में आमजन शिकायत कर सकेंगे ताकि वह रिकॉर्ड हो सके। सीतापुर जनपद में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। 27 जनवरी से 3 मार्च तक नामांकन होगा। 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 7 फरवरी को नाम वापसी होगी। 10 मार्च को मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह तथा अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को आई इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि दिव्यांग जन और 80 साल की उम्र पार कर चुके मतदाता यदि चाहेंगे तो पोस्टल बैलेट से वो वोट डाल सकेंगे। बाढ़ से जहां मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उस इलाके में मतदान पूर्व ही मार्गों को ठीक करा लिया जाएगा। मोदी योगी की फोटो लगी राशन किट बांटने के मामले में आयोग की जो निर्देश होंगे उसके तहत पालन कराया जाएगा। 107 और 116 की कार्रवाई उन सभी के विरुद्ध की जा सकती है जिनसे गड़बड़ी होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम को घोषित किया गया है और जनपद सीतापुर में जो 9 विधानसभाएं हैं उनके लिए चतुर्थ चरण निर्धारित है, जिसमें 27 जनवरी 2022 को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन कार्य प्रारंभ होगा और 23 फरवरी 2022 को मतदान किया जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श चुनाव आचार संहिता कार्यक्रम घोषित होते ही लागू हो गई है और हम लोगों के द्वारा जो एमसीसी टीम निर्धारित की गई है उनके द्वारा कल सायंकाल से ही आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन में जो प्रचार सामग्रियां थी उनको हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अधिकांश जगहों से प्रचार सामग्रियां हटाई जा चुकी हैं। इस बार निर्वाचन में 2 मुख्य चीजें ऐसी रहेंगी जो पूर्व में नहीं थी। पहला ये कि कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं
15 तारीख तक कोई भी जनसभा, रैली इत्यादि प्रतिबंधित है और उसके उपरांत जो भी स्थिति होती उसके दृष्टिगत आयोग द्वारा जनसभाओं, रैलियों इत्यादि के लिए निर्देश जारी किया जाएगा। जनसभाओं हेतु जो स्थल चिन्हित किए गए हैं उनमें अभी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार क्षमता के आधे व्यक्ति ही वहां हो सकते हैं और उसमें जो कार्रवाइयां होनी है उसके संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश आयोग द्वारा राजनीतिक दलों हेतु और हम लोगों हेतु जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त पहली बार जो हमारे दिव्यांगजन वोटर्स हैं और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर्स हैं उनके लिए विशेष सुविधा कि यदि वो चाहें तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल से वो वोट डाल सकते हैं। साथ ही में पूर्व की भांति हमारे जो पोलिंग बूथ हैं उनको दिव्यांगजन अनुकूल बनाए जाने के निर्देश हैं। वहाँ पर जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वृद्ध वोटरों के लिए या दिव्यांगजन वोटरों के लिए उसकी समुचित व्यवस्था वहाँ पे कराई जा रही है। निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो इसके लिए पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेसी द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे व्यक्तियों का चिन्हांकन कर लिया गया है जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी है। शस्त्रों को जमा कराने की कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाइयां, ये सब लगातार चल रही हैं। अभी तक जो क्रिटिकल बूथ हैं और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके चिन्हांकन की कार्रवाई सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा और राजस्व और पुलिस विभाग के कार्मिकों के द्वारा की जा रही है। और ऐसे व्यक्ति जो चुनाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं उनका चिन्हांकन करते हुए उनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, गैंगस्टर, गुंडा, ये सारे अधिनियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन सबका यह प्रयास है कि ये आगामी विधानसभा निर्वाचन पूर्ण, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। बाढ़ प्रभावित इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी नाव से वोट डालने होते हैं, उनका क्या ऐसे केंद्र चिन्हित है? जिन जगहों पर वोटर को नदी क्रॉस करके जाना की पारंपरिक व्यवस्था है, यद्यपि वो सड़क से जाते हैं और उसके लिए लंबी दूरी है, वो वैसे ही जाएंगे। पर उन जगहों पर जहां पर बाढ़ के कारण हमारे सड़क, पुल, पुलिया क्षतिग्रस्त हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रयास करके मतदान के पूर्व उनको ठीक करा दिया गया है। सर, ये जो हमारे कल एक आयोग ने निर्देश दिया है कि जो हमारे पैकेट जो राशन के वितरित हो रहे हैं इन पे पीएम की और सीएम की फोटो लगी है। ऐसे में जो राशन पहुंच चुका है क्या वो बटेगा या नहीं बटेगा? जो पैकेट पे जिन पे फोटो लगी है वो बटेंगे या रोक दिए जाएंगे? निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था इस बार की गई है। कई प्रपत्र ऐसे होते हैं जिसमें जाकर ही करना पड़ता है, कोई अलग से निर्देश है क्या इसमें? कैसे प्रपत्र तैयार किए जाएंगे जिनको ऑनलाइन किया जा सके? जो भी ऑनलाइन नामांकन है उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के आप रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। आप ऑनलाइन उसको फीड कर देंगे, उसका प्रिंट निकाल देंगे और उसको फिर जाकर जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो पोस्टल बैलेट वाली व्यवस्था है, जैसे अधिकांश कर्मचारियों के लिए रहती थी, तो इसके लिए कैसे क्या होगा? मतलब जो वरिष्ठ जनों के लिए है और कोरोना संक्रमितों के लिए भी बोला गया है, तो कैसे क्या मतलब अभी इसके जो डिटेल्ड एसओपी है वो जारी होना बाकी है, किंतु पहले उनसे यह ऑप्शन मांगा जाएगा कि वो स्वयं होना चाहते हैं या
पोस्टल बैलेट चाह रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं पोस्टल बैलेट के द्वारा होगा, तो उनके घर पर ही उनके बैलेट पेपर उनको उपलब्ध कराकर वहीं से उनका मतदान कराने की व्यवस्था की जाएगी। डिटेल्ड SOP अभी इस पे आनी बाकी है। 107-16 का सर क्या मानक है? अभी हाल ही में एक जानकारी आई थी कि खैराबाद से 200-250 लोगों पर 107-16 कर दी गई थी एक ही गांव। इसका कोई मानक है, मतलब किस तरीके से किया जाएगा इसका? पूरे गांव पे ही 107-16 कर दी गई थी। अभी विधि अनुसार अगर हमें किसी से ये आशंका लगती है कि वो शांति भंग कर सकते हैं, उनके विरुद्ध कुछ मीडिया कर्मियों पर भी लगी थी। अगर हमें किसी से भी ऐसा लगता है कि वो शांति भंग कर सकते हैं, उनके विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कोई किसी प्रकार की छूट नहीं है कि फला व्यक्ति या फला वर्ग या फला विभाग के लोगों को इसमें छूट होगी। अगर संबंधित पुलिस के थाना प्रभारी या किसी भी अन्य माध्यम से SDM को यह सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति के कृत्य से शांति भंग हो सकता है, तो उसके विरुद्ध वो कर सकते हैं। हमारे लोग के निर्देश ये हैं कि कम से कम जो अति वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, ऐसे लोगों पे ना किया जाए। किंतु इसके बावजूद भी बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि जिन लोगों के विरुद्ध NCR कायम है या आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या पूर्व में वो गुटबंदी में रहे हैं और किसी विवाद के कारण शांति भंग की उनसे आशंका है, उनके विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई होती है। ये निरोधात्मक कार्रवाई है। ये केवल ये आपसे उम्मीद करती है कि आप शांति भंग नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक RP सिंह ने बताया कि बहुत जल्द ही CRPF की कंपनी सीतापुर में आ जाएगी। वह चिन्हित स्थानों में जाकर मार्च पास्ट करेगी। मतदान केंद्र के आसपास के 10 अच्छे और 10 समस्या पैदा करने वालों की सूची बनाकर सी प्लान ऐप में डाला जा रहा है, ताकि आरक्षित स्तर तक वो उपलब्ध हो जाए। में आ जाएगी और इससे पूरे जनपद में एरिया डोमिनेशन कराया जाएगा, जिसमें सभी क्रिटिकल मतदान केंद्र, वल्नरेबल मजरे, जहाँ पर 17 में 19 में विवाद हुए हैं, 21 में विवाद हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्तरों पर जहाँ पर हिस्ट्री सीटर्स की संख्या अधिक है, जहाँ अपराधी अधिक है, जहाँ अन्य सूचनाओं के माध्यमों से जानकारी है कि यहाँ कोई दिक्कत हो सकती है, उन सबको सम्मिलित किया गया है। और एरिया डोमिनेशन के बाद ये कंपनी वापस चली जाएगी प्रथम चरण के लिए, फिर फोर्स आएगा और फिर ये कार्रवाई होगी। शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। अवैध शस्त्र, अवैध शराब, इस पे कार्रवाई चल रही है। जो अपराधी हैं उन पे गुंडा, गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई हो रही है। जो जिला बदर हैं और जिले में ही रह करके समस्या पैदा कर सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। 107-16 में बाउंड डाउन कराया जा रहा है, लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं और वह हर प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिससे मतदान पूरी प्रोसेस शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपादित कराई जा सके। कप्तान साहब, इसके अलावा संभ्रांत व्यक्तियों की भी सूची है? मतलब अमूमन ये देखा गया चुनाव में कोई भी चीज़ होती गड़बड़ी तो उसमें मददगार संभ्रांत व्यक्ति ही बनते हैं। उनका हर मतदान केंद्र के आसपास के 10 अच्छे और 10 जो समस्या पैदा करने वाले लोग हैं, उनकी सूची बनाई जा रही है। सी प्लान एक ऐप आया हुआ है, उसमें हम जो सहायक लोग हैं उनका नाम डाला जा रहा है, उनका नंबर डाला जा रहा है। वो सूची प्रकाशित करके हम अपने हर आरक्षी तक के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। डिजिटली भी उपलब्ध रहेगी और हम उनकी मदद लेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम भरत तिवारी ने बताया कि सीतापुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 232 बूथ बढ़ाए गए हैं। उसको हमने इंगित किया हुआ है। दूसरे बिंदु पर हमारी जो मतदाताओं की विवरण है, अंतिम प्रकाशन 5/1/2022 को ड्राफ्ट रोड पब्लिकेशन हुआ था, उसके बाद का है, जिसमें हमारी बूथ, सेंटर और मतदाता ये अंकित किए गए हैं। जैसा आप अवगत हैं कि कोविड को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने
1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। यद्यप रिलैक्स करके अभी लेटेस्ट सर्कुलर 1250 कर दिया है। तो ये व्यवस्था हमारी बनी हुई है, जिससे हम 232 बूथ हमारे बढ़ाए गए हैं इस प्रक्रिया में। बताइए पॉइंट नंबर 3 हमारा जो है, पूरे जनपद में जो 9 विधानसभाएं हमारी हैं उनको 32 जोनल और 325 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इनका जो हमारा इंटरनल वर्क है ओरिएंटेशन का और ट्रेनिंग का वो कराया जा चुका है। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 4 जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो सभी के लिए संज्ञानित होने के लिए है कि नामांकन स्थल जो है 9 विधानसभा का पूर्व की भांति हमारे तहसील परिसर में ही रहेगा। रिटर्निंग अफसर और विधानसभा वार जो है कौन कौन से भवन रहेंगे इनका चिन्हीकरण किया गया है। इसके अलावा जो हमारी टीम बनी हुई है FST 9 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में 3 हैं जो राउंड द क्लॉक वर्क करेंगी। SST इसी तरीके से 9 विधानसभाओं में, प्रत्येक विधानसभा में 3 टीम है, राउंड द क्लॉक कार्य करेगी। ये आवश्यकता होने पर बढ़ाने की व्यवस्था इसमें की गई है। हमारी जो VST है वो 9 है, हर विधानसभा के लिए 1 है। वीडियो व्यूइंग टीम जो है, जो तमाम क्लिप्स और वीडियोस प्राप्त होंगे उनको देखने के लिए 9 हैं। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो है प्रत्येक विधानसभा के लिए लगाए गए हैं। अकाउंटिंग टीम हमारी बनी हुई है। डिजिटल कैमरा जो हमारे हैं, वीडियो डिजिटल कैमरा डिप्लॉयमेंट के लिए वो भी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पॉइंट नंबर 6 पर है कि जो हमारी जन सुविधा केंद्र है उस पर 1950 की स्थापना हमारी पहले से प्रचलित है, जहाँ पर जो है वो टोल फ्री कॉल है और आप अपनी शिकायतें जो भी जनता की हों यहाँ पर अंकित करा सकते हैं। ये प्रचलन चल रही हैं। 1950 क्या फ़ोन नंबर है क्या? हाँ 1950 जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया यह नंबर है, जो कहीं से भी आप मिलाएंगे टोल फ्री नंबर है। ये व्यवस्था जो बनाई गई है पूरे देश के लिए जो है, भारत निर्वाचन आयोग ने तरीके की व्यवस्था बनाई की है। कोड किया जाता है एक जो है नंबर लेकर के, और कॉल जो होती है वो इस पर जाएगी तो यहाँ से अटेंड होगी और जो शिकायतें होंगी दर्ज होंगी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑन रिकॉर्ड होती है, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद रहती है। आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि जो आप शिकायत करेंगे वो हम उसको डाटाबेस में रिकॉर्ड भी करते हैं। ये व्यवस्था जो है की गई है। तो इसमें भी जो है हमारे इसी में जो हमारा जन सुविधा केंद्र यहाँ चल रहा है कलेक्ट्रेट परिसर में, तो भी जन सुविधा केंद्र पर जो है ये प्रचलित है। इसके अलावा जो है और भी हमारी जो राउंड क्लॉक कंट्रोल रूम का कार्य करने की व्यवस्था है वो भी हमारा जो है प्रचलित हो गया है और हम उसे भी जो है चालू कर देंगे इनकी शिकायतों के। कॉलम पॉइंट नंबर 7 में दिव्यांग मतदाताओं के विवरण विधानसभा वार दिया है, इनकी टैग किया गया है और इनकी सुविधा के लिए जैसा सर ने कहा कि जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी सहूलियत के लिए जो हमारी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं प्रत्येक जो है मतदान केंद्र पर और मतदेय स्थल पर वो संपादित कराई जा रही हैं। पॉइंट नंबर 8 का बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है नहीं है। यह जो है एक ये जो कोहार्ट का विश्लेषण दिया गया है जिसमें हमारे जनपद में एज ग्रुप के अनुसार मतदाताओं की क्या स्थिति अंकित की गई है और इसमें हमें सहूलियत के दृष्टिकोण से जो 80+ वोटर्स हैं उनको हमें सहूलतें देनी होंगी, तो किन विधानसभा में किन बूथों पर ये हैं उनका एनालिसिस करके हमें जो है पहले से अपनी एक कार्य योजना बना करके व्यवस्था बनाना है। 9th पॉइंट जो क्रिटिकल और वल्नरेबल है, इसको मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा सभी को कि क्रिटिकल में ही वल्नरेबल इंक्लूसिव है। वल्नरेबल हमारी जो है अस्थायी व्यवस्था है और क्रिटिकल हमारी परमानेंट व्यवस्था है। वल्नरेबल में अगर कोई इशूज आता है तो जो हमारे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वल्नरेबल लोगों के लिए वो अडॉप्ट करके हमें उसको कम करके इथनिक और सबकी इंक्लूसिव वोटिंग के लिए पूरा का पूरा सिस्टम प्रयास करेगा कि कहीं पर कोई असुविधा ना हो। क्रिटिकल जो मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं जिनमें कहीं
नॉन एपिक वोटिंग, किसी प्रत्याशी को जो है ज़्यादा वोटिंग हो गई हो या वहाँ पर ज़्यादा वोटर टर्न आउट हो गए हों, कम हुई हों, ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो फिक्स पैरामीटर्स, और आयोग उस पर चाहता है कि उनको जो है वो उस पर ऑब्जर्वेशन रखे। ऑब्जर्वेशन रखने के लिए तमाम सारे मापदंड हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर है, डिजिटल कैमरा है, वीडियोग्राफी है, वेब कास्टिंग है एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ जो है सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट जो है उसी की आवश्यकता अनुसार अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं इसके लिए की गई हैं। तो वल्नरेबल जो है हमारा वो अस्थायी व्यवस्था है जिसमें लगातार हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे, और जो कारक होंगे, इंटिमिडेटर्स होंगे, जिसके लिए सर ने बताया अभी, उसके लिए जो कार्रवाइयाँ हमारी हैं उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव्स हैं, वो कार्रवाइयाँ चाहे उसमें 107-16 हो, चाहे हमारा गुंडा एक्ट हो, गैंगस्टर एक्ट हो, NSA हो, जिला बदर करना हो, या कोई भी कार्रवाई करनी होगी हम उनको कार्रवाई करेंगे। प्रिवेंटिव जितनी कार्रवाइयाँ की जानी होगी उनको हम संपादित कराएंगे। ये सामान्य सूचनाओं का था। बाकी आचार संहिता जब से प्रभावित हुई है, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि कल आचार संहिता लागू होने के बाद जो पूरे जनपद में हमारी जो डिफेसिंग का काम है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से या पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सारा काम कल से प्रचलित है, और जो आयोग के पैरामीटर्स हैं हमारे 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स की, उनमें हम अपनी कारगुजारियों को संपादित करा लेंगे। फील्ड स्तर पर आप देख रहे होंगे कि फील्ड स्तर पर सब जगह जो है सारी टीमें कार्यरत हैं। आपका सुझाव, आपका सहयोग आमंत्रित रहेगा। कहीं पर अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है तो कृपया हम लोगों के संज्ञान में अवगत कराने का कष्ट करें। सीतापुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 31,25,337 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,69,251 है, जबकि महिला मतदाता 14,56,512 है। कुल बूथ 3,870 और सेंटर 2,403 बनाए गए हैं। 32 जोनल मजिस्ट्रेट, 325 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का नामांकन सदर तहसील में होंगे। प्रेस वार्ता में सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शिखा श्रीवास्तव भी मौजूद रही।